अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। होना है। इसके अलावा महाराजगंज में सिंघौता बंगरा उच्च विद्यालय में भी एक नया साइट हम लोग ओपन करने वाले हैं। तो जैसा एक दिशा निर्देश है भारत सरकार की तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से भी उसको अडॉप्ट किया गया है कि जिस भी क्षेत्र में संक्रमण ज़्यादा हो उस क्षेत्र में वैक्सीनेशन और तेज़ी से किया जाना आवश्यक है। तो जैसा कि आप लोगों ने भी सारे आंकड़े देखे हैं, तो यदि पूरे ज़िले 19 प्रखंड और जो हमारे नगर पंचायत नगर परिषद हैं उनको अगर एनालाइज़ करेंगे तो नगर परिषद और नगर पंचायत में अमूमन रूरल एरियाज़ के मुकाबले ज़्यादा संक्रमण है। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन और तेज़ी से करने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने नगर परिषद सिवान में 2 नया साइट पब्लिश आज हम लोग शाम तक कर देंगे। कल सुबह 9 से शाम को 5 बजे तक वैक्सीनेशन लोग 45 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं यहाँ पे आके करा सकते हैं। तो एक दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो अभी आप लोगों ने कॉलेज उसके बाद यहाँ पे सडेश यूनानी में और इसके अलावा महाराजगंज में उच्च विद्यालय बगौरा, यहाँ पे सिंघौता बगौरा, यानी कि इससे सर भीड़ ज़्यादा नहीं होगी। देखिए हम लोग अपना रेडीनेस रखे हैं कि हाँ हम लोग तो चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएँ, लेकिन किसी भी साइट पे देखा गया है कि बहुत ज़्यादा हुआ 100 या 120 लोग जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 500 पर डे के हिसाब से हम लोग टारगेट कर रहे हैं। हम लोग भी चाह रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग यहाँ पे आएँ और शहर के लोग कम से कम इन साइट्स का ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और जल्दी से जल्दी हम लोग का वैक्सीनेशन अधिक से अधिक लोगों का शहरी क्षेत्रों का हो पाए, क्योंकि संक्रमण यहीं ज़्यादा है। सर यहाँ पर कोविशील्ड दिया जाए या कोई वैक्सीन? देखिए ये जो 3 नई साइट बनाई जा रही हैं ये कोवैक्सीन के लिए ही है खाली। तो हमारे पास लगभग 8000 डोज हैं। जैसे ये ख़त्म होंगे तो नए डोजेज हमारे पास कोवैक्सीन के आएंगे। तो ये तीनों साइट कोविशील्ड पड़ गया है, अगर दूसरा डोज उनको पड़ना है तो क्या उनको कोविशील्ड ही पड़ेगा? हाँ, कोविशील्ड जिन्होंने लिया है वो कोविशील्ड ही लेंगे और कोवैक्सीन जिन्होंने लिया है वो कोवैक्सीन ही लेंगे, यही गाइडलाइन में है। और हम लोगों ने ये 3 नया साइट 2 कारणों से बनाया है। एक तो हमारा जो कोवैक्सीन है हम उसको कोविशील्ड वाली साइट से हम लोग उसको मिक्स नहीं करना चाहते हैं, जिससे किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहे लोगों में। और दूसरा जो है कि कोवैक्सीन का प्रोटोकॉल थोड़ा अलग है। कोविशील्ड जैसे 42 से 56 दिन के बीच में दूसरा डोज लेना होता है, तो कोवैक्सीन जो होता है वो 28 दिन के बाद आप ले सकते हैं। तो ये कितने दिन बाद दूसरा डोज लिया जाए उसके प्रोटोकॉल में भी अंतर है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे किसी भी व्यक्ति के मन में, इसके लिए ये तीनों साइट अलग किए गए हैं। और कोवैक्सीन का और डोज की सप्लाई बढ़ेगी
तो हम लोग और नए साइट्स खोलेंगे। सर जो नए सेंटर बनाए गए हैं वहाँ तो नए वाले जो 18+ के हैं उनका पड़ रहा है सर, जो जिसको सेकंड डोज लेना है वो कहाँ जाएंगे? किन लोगों का? जैसे जो पुराने लोग एक डोज ले चुके हैं, दूसरा का लेना हो तो जो जहाँ नए सेंटर पर जान तो वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ नहीं पड़ रहा है। देखिए 147 जो पुराने हमारे साइट्स हैं, इसको बहुत स्पष्ट रूप से हम लोग अगर समझ के और समझा भी दें तो हम ही लोग के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन वाला माहौल नहीं रहेगा। 147 हमारे जो साइट चल रहे हैं उसमें सभी PHC हैं, इसके अलावा हेल्थ वेलनेस सेंटर और सब सेंटर्स भी हैं। इन सभी साइट, इसमें 2-3 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं कि 18+ वाले उन 147 में से मात्र 22 साइट हैं जिस पे हमने ओपन किया हुआ है और हम लोगों ने उसको पब्लिक डोमेन में भी डाल दिया है। और कल 2200 लोगों को डोज़ दिया जाना था, तो लगभग 2000 लोग डोज़ लिए हैं। 200 लोग क्यों नहीं पहुँचे हैं वो तो उनको खुद विचार से इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। लोग इतना ज़्यादा मारामारी है, उसके बाद भी 200 लोग शेड्यूल होने के बाद भी नहीं पहुँचे, तो वो उनको सोचने वाली बात है। आज भी लगभग 2600 के आसपास लोगों ने शेड्यूल किया है और स्लॉट फुल्ली बुक्ड है, तो रिस्पांस वहाँ अच्छा आ रहा है। तो केवल 22 साइट है जिसमें हम लोग 18+ दे रहे हैं, लेकिन वो 22 साइट वही हैं जिस पे पहले 45+ लोग लिया करते थे और आज भी ले रहे हैं। तो 1 बजे से पहले अमूमन यही देखा गया है कि जिसको भी लेना होता है 45+ में, हम लोगों का एक ऑब्जर्वेशन है कि 9 से 1 में मोटा मोटी सब ले चुके होते हैं 45+ वाले। 1 बजे के बाद बहुत कम लोग पहुंचते हैं 45+ वाले में। तो आप देखिएगा सेंटर्स या तो खाली जा रहे हैं या तो उसको क्लोज़ करना पड़ जाता है डोज़, वहाँ जब ओवर हो जाता है 100-120 लगभग। तो और ये जो 18+ वाले हैं वो 1 बजे के बाद अब उनको बुलाया जा रहा है, तो वो एक सेग्रीगेशन हो गया है जिससे कि उनको भी फ़ायदा होगा। तो ये जो आपने बोला कि वो लोग दूसरा डोज़ कहाँ, जो जहाँ से पहला डोज़ ले रहा है वहीं से दूसरा डोज़ लेगा, यही नियम है। और हमारी जो पॉलिसी और हम लोग का जो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उस चीज़ को इंश्योर कर रहा है कि वो उसमें उनको ऐसा ना हो डिनाई हो जाए। हम लोग इस चीज़ को एकदम इंश्योर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो एक कन्फ्यूजन का माहौल कई बार बना रहता है इस चीज़ को लेके कि कब कौन सी साइट खुली रहेगी, तो 147 साइट जो है जितनी भी है उसमें 22 साइट ऐसी है जो हर दिन खुलती है जहाँ पे 18+ हो रहा है। तो इसका तात्पर्य यह है कि 18+ वाले सातों दिन 1 से 5 में जाके जिसका भी स्लॉट बुक हुआ है, शेड्यूल हुआ है, वो लोग ले सकते हैं। इन 22 के अलावा 147 में ये 22 हटा दिए, तो ये जो साइटें हैं ये बुधवार, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे को छोड़ के हर दिन खुलती हैं। जैसे कल एक न्यूज़ में आया कि दरौंधा में बघौरा पंचायत है, वहाँ पे एक उप स्वास्थ्य एक हम लोग का वेलनेस सेंटर, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वो बंद था। एक्चुअली वो संडे की वजह से ही बंद था, वो संडे को वैसे भी खुलता नहीं है। तो ये चीज़ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसमें 2 ही चीज़ है, मैं आपको वैक्सीनेशन के लिए बहुत क्लियर बता दूँ। 18+ में जिसका भी स्लॉट बुक हुआ है वो उनको बिल्कुल भली भांति पता है कि किस सेंटर पे बुक हुआ है। उसको 1 बजे से 5 बजे के बीच में जाके अवश्य ले लें, छोड़े नहीं, एक मौका है। आप सभी जान रहे हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, और जितना अब लोग अब उसको डिनाई करेंगे स्लॉट बुक करने के बाद भी, तो जेन्युइन आदमी जो लेना चाहता था उसको नहीं मिल पा रहा है। एक्सेप्टेंस भी हो रहा है। सर आज लॉकडाउन के 6ठे दिन है, लॉकडाउन के पहले और अभी में क्या अंतर है, कुछ रिकवरी है? देखिए लॉकडाउन की वजह से एक चेन जो बनती है वो कहीं ना कहीं टूटते हुए हमेशा दिखती ही है, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए कुछ लोग लॉकडाउन में जा ही रहे हैं, वो नियमतः भी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, देखिए लॉकडाउन अभी हम लोग जो लगाते हैं वो प्रशासन की तरफ से एक पहल होती है। इसको लगाने के 2 मायने होते हैं। एक हमारी तरफ से जो एक आइडिया दिया जाता है लोगों को कि ये इनको अप्लाई करना चाहिए, तो ये खुद में एक चेंज ले आएँ। अब जैसे मान लीजिए 15 मई तक है, तो क्या 15 मई के बाद फिर वैसे घूमना चाहिए इन लोगों को? नहीं, उसको कड़ाई भी इनको अपने जो जीवन का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये चेन फिर बढ़ सकती है। तो लॉकडाउन में हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि मिनिमम एक्टिविटीज़ रहें, जो नेसेसरी है वही रहें। जो इसका वायलेशन करते हैं वो बेसिकली प्रशासन को कोई बहुत मुश्किल थोड़ी है FIR करके या उसको जेल भेजने में, उसको सबसे आसान काम एक्चुअली वही है। लेकिन लोग इस चीज़ को समझ जाएं, क्योंकि हम लोग का ये इंटेंशन बिल्कुल नहीं है कि पकड़ें और जेल भेज दें, उसको समझाना ही हम लोग का उद्देश्य है। लोग खुद भी समझ रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे हैं उनको थोड़ा समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जैसे न्यूज़पेपर में आप लोग देख रहे हैं कि 3rd वेव आएगा। अब वो कब आएगा, कैसे आएगा, ये तो किसी को नहीं पता है, लेकिन उसकी तैयारी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिहेवियर में, मतलब अपने व्यवहार में परिवर्तन। वो अगर व्यवहार में परिवर्तन हम लोगों ने अपने बीच में नहीं लाया तो 3rd वेव में भी फिर वही प्रॉब्लम होगी। और व्यवहार में परिवर्तन का 2 एस्पेक्ट है, एक सोशल डिस्टेंसिंग, कड़ाई जिसको हम लोग बोलते हैं, मास्क लगाना, हाथ से साबुन से हाथ धोते रहना, एक वो। दूसरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है वैक्सीनेशन। हमारे साइट्स कुछ डोजेज बचे रह जा रहे हैं, वहाँ लोग नहीं पहुँच रहे हैं। अब जैसे इस क्षेत्र का हम आपको बता दें, यहाँ पे हमारा एक मकसद सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि हम लोग जहाँ साइट लगा रहे हैं
उसमें हमेशा ये हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ वैक्सीनेशन कम हो रहा है, किस क्षेत्र में। हम लोग उस क्षेत्र में अब अंदर अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे एक कारण हमेशा दिया जाता है कि दूर पड़ रहा है, इस क्षेत्र में जैसे अभी कम है, उस क्षेत्र में जहाँ हम लोग गए थे उस जगह भी कम है, बगौरा वाले क्षेत्र में कम है, तो हम लोग वहाँ पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया जाए। और अभी जैसे अगले महीने के बाद एक बाढ़ वाला सीज़न आएगा, अमूमन वो जो 4 प्रखंड हमारे पिछली बार प्रभावित थे तो उनको शरण स्थल में आने की ज़रूरत पड़ गई थी, कम्युनिटी किचन चले थे, तो उन लोगों को भी चिन्हित किया गया है और उनको प्रायोरिटी पे हम लोग वैक्सीन देंगे, जिससे कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है कल को जिसमें कि पानी बढ़ता है और लोग वहाँ से पलायन करते हैं, किसी एक सेफ जगह जाते हैं, जैसे हर साल और बहुत ज़िलों में होता है, हमारे यहाँ तो पिछली बार हुआ था, तो वो लोग कम से कम वैक्सीन लिए रहें तो वो लोग इम्यून रहेंगे इस कोरोना वायरस। धन्यवाद सर। आभूषण की दुनिया में एक विश्वसनीय नाम, न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, हॉलमार्क जेवर के विक्रेता, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के ठीक सामने सिवान। हमारे यहाँ आकर्षक एवं शुद्ध हॉलमार्क जेवरों की उचित मूल्य पर खरीदारी करें। व्यवहार व विश्वास हमारी पहचान। न्यू भारतीय अलंकार ज्वेलर्स, सुनार टोली चौक, शांति वट वृक्ष के सामने सिवान। मोबाइल नंबर 9631402553। बंगाल की मशहूर मिठाई के साथ अब आपके शहर सिवान में खुल गया है कुमार स्वीट्स, हॉस्पिटल रोड सिवान। गुड़ का बंगाली रसगुल्ला, संदेश, मिष्टी दोई, मलाई चमचम, केसर रसमलाई, 2-in-1 स्पंज के साथ और भी कई बंगाल की प्रसिद्ध मिठाइयाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कुमार मस्त जायका, जहां स्वादिष्ट चाट, छोले भटूरे, पाव भाजी, रोल, चाउमीन, बर्गर, समोसा इत्यादि भी मिलता है। डॉक्टर्स कॉलोनी, राजीव नगर, पकड़ी मोड़, गौशाला रोड सिवान। शादी विवाह के शुभ अवसर पर ऑर्डर भी लिया जाता है, तो याद रखें कुमार स्वीट्स एंड कुमार मस्त जायका सिवान। मोबाइल नंबर 9431216851, 7352735621। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास तो उनका नामांकन कराइए सूफिया पब्लिक स्कूल में, अफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। 10+2 तक कम खर्च में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9155994499। इसमें नामांकन जारी है। सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। एडमिशन फ्री फॉर गर्ल्स। हम संवारेंगे आपके बच्चों का भविष्य। हम हैं सूफिया पब्लिक स्कूल, SKG शुगर मिल बाईपास रोड सिवान। सिवान में 24 घंटा इमरजेंसी सेवा देने वाला एकमात्र शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान, जहां PMCH पटना से आए नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आमिर अहमद द्वारा बच्चों का किया जा रहा बेहतर इलाज। हमारे यहाँ 18 वर्ष अर्थात शिशु से किशोर अवस्था तक का इलाज, अत्याधुनिक एयर कंडीशनड NICU और PICU, बड़े बच्चों का ICU, जनरल वार्ड एंड प्राइवेट रूम, बच्चों के दिमाग संबंधित सभी प्रकार के दर्द रहित टीकाकरण की सुविधा, अत्याधुनिक वेंटिलेटर, HFNC, CPAP, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम ABC, नेबुलाइजेशन, रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, LED फोटोग्राफी, मल्टी पैरा मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप की सुविधा। नवजात बच्चों के इलाज हेतु आज ही चलें शांति हॉस्पिटल चकिया रोड सिवान। संपर्क सूत्र 9523305033, 7561919462। विगत 15 वर्षों की सबसे पुरानी एक्सक्लूसिव शोरूम शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक सिवान। यहाँ आपको मिलेंगे मोंटी कार्लो, स्पाइकर, जॉकी, वैन हुसैन, पैन अमेरिका, कॉटन काउंटी के एक से बढ़कर एक जींस, टी-शर्ट, शर्ट्स, फॉर्मल पैंट्स, लेडीज एंड जेंट्स अंडरगारमेंट्स, वह भी उचित दरों पर उपलब्ध हैं। त्योहारों के रंग शिवालिया फैशन के संग। लगन या त्योहारों पर ब्रांडेड कपड़ों की अगर खरीदारी करनी हो तो आज ही चले शिवालिया फैशन, अजीत कॉम्प्लेक्स, JP चौक सिवान। मोबाइल नंबर 99055784। बड़े बड़े महानगरों के तर्ज पर खुल गया लाइटिंग की दुनिया का बेताज बादशाह RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़ सिवान। RZ इलेक्ट्रिकल्स लेकर आया है एक से बढ़कर एक डिजाइनों में झूमर, वॉल लाइट, फैंसी लाइट, वायरिंग मटेरियल्स, पंखा और कूलर। अपने मकान या दुकान या शोरूम को सजाना हो तो आज ही चले RZ इलेक्ट्रिकल्स, कागजी मोहल्ला मोड़ सिवान, क्योंकि इससे किफायती दरों पर कहीं भी आपको झूमर और लाइट नहीं मिलेंगे। हमारा मोबाइल नंबर है 7543586786, 7903116614।
प्रोपराइटर मोहम्मद अरशद हुसैन। अब लाडली बेटी की शादी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके शहर सिवान में खुल गया दुल्हन प्लाजा। रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। दुल्हन प्लाजा लेकर आया है डिजाइनर लहंगा, सूट, डिजाइनर साड़ी, बेडशीट, नकाब, दुपट्टा, तौलिया, फैंसी लेडीज पर्स, सोफा कवर सेट और तो और दुल्हन के लिए वह सब कुछ जो सिवान में कहीं भी नहीं मिलेगा। त्योहारों के रंग दुल्हन प्लाजा के संग पूरे सिवान में ऐसा प्राइस भी नहीं मिलेगा। तो आज ही चले दुल्हन प्लाजा रेयान कॉम्प्लेक्स 11वीं मस्जिद के नजदीक शेख मोहल्ला सिवान। पते तक पहुंचने में अगर कोई भी परेशानी हो तो गूगल पर भी मैप अवेलेबल है। संपर्क नंबर है 9334067407। वहीं दूसरा संपर्क नंबर है 6205758712।